सौर परिवार का मुख्य तारा सूर्य और उसके स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, इन ग्रहों के निर्माण व इनकी विशेषताओं को समझा गया। अब आगे के ग्रहों को जानेंगे। मंगल ग्रह के पश्चात और गुरु ग्रह के पहले क्षुद्र ग्रह बेल्ट आता है। यह क्षेत्र ज्यामितीय आकार टोरस के जैसा है, जिसका केंद्र सूर्य है। क्षुद्र ग्रह के क्षेत्र में बड़ी संख्या में ठोस व अनियंत्रित आकार के पिंड शामिल हैं और इन्हें ही लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह के घेरे के निर्माण के लिए भी निहारिका परिकल्पना के दौरान ही प्रोटोप्लैनरी डिस्क का निर्माण हो रहा था और धूल कणों के गुच्छे अपना आकार बढ़ाकर ग्रहों का आकार ले रहे थे, मगर गुरु के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण मंगल ग्रह व गुरु ग्रह के क्षेत्र के मध्य में पिंडों का टकराना काफी अधिक था और इसने इनकी लगातार टूटने की प्रक्रिया को बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ये कभी एक बड़े ग्रह के रूप में एकत्रित नहीं हो पाए और वे आपस में ही टकराते रहे और साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते रहे। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह भारी मात्रा में फैले हुए हैं। 200 से अधिक क्षुद्र ग्रह 100 किलोमीटर से बड़े हैं और क्षुद्र ग्रह बेल्ट में 1 किलोमीटर या उससे अधिक व्यास वाले, जिनकी संख्या 7 लाख से 17 लाख तक हो सकती है। इन क्षुद्र ग्रहों में सबसे बड़े आकार वाले बौने ग्रह हैं। इनमें सबसे बड़ा आकार सेरेस, जिसका औसत व्यास 939 किलोमीटर है, जिसे प्रोटोप्लैनरी डिस्क के अवशेष के रूप में जाना जाता है, जिसका निर्माण भी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। अन्य क्षुद्र ग्रहों में बड़ी वस्तुओं में वेस्टा, जिसका औसत व्यास 525 किलोमीटर है और लगभग ही इतना बड़ा एक अन्य पिंड पलास, और हाइजिया, जो चौथा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। इसके बाद विशाल ग्रहों की श्रेणी आती है, जिसकी शुरुआत होती है गुरु ग्रह से। गुरु ग्रह, जिसे बृहस्पति ग्रह या जुपिटर भी कहा जाता है। गुरु ग्रह सूर्य से 5वां ग्रह है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। गुरु ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया इसके वर्तमान स्वरूप में हमें सूर्य के जन्म की अवस्थाओं की परिस्थितियों को स्पष्ट करती है। माना जाता है कि गुरु ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे पुराना ग्रह है, जिसका निर्माण सूर्य से केवल 10 लाख वर्ष बाद और पृथ्वी के निर्माण से 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। ग्रह के निर्माण की शुरुआत ठोस कोर के रूप में हुई, जो प्रोटोप्लैनरी डिस्क की सामग्री से बना था। इसके बाद में इसने अपना गैसीय वातावरण जमा किया। परिणाम स्वरूप सौर निहारिका के पूरी तरह बिखरने से पहले ही गुरु ग्रह का निर्माण हो गया होगा। चूंकि गुरु सूर्य के समान हाइड्रोजन व हीलियम तत्वों से बना है, तो यह स्वीकार किया जाता है कि बृहस्पति ग्रह ने प्रोटोस्टार की प्रणाली का अनुकरण किया, मगर यह तारा नहीं बन सका, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का संलयन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में द्रव्यमान नहीं है। गुरु ग्रह एक गैसीय दानव है। इसकी रासायनिक संरचना मुख्य रूप से हाइड्रोजन व हीलियम है। द्रव्यमान के अनुसार गुरु के वायुमंडल का लगभग 76% हाइड्रोजन और 24% हीलियम है। गुरु का द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना है। गुरु का वातावरण बादलों की परत के नीचे 3000 किलोमीटर से अधिक की गहराई तक फैला हुआ है,
जो लगातार घूमती रहती है। जूनो मिशन से पता चलता है कि गुरु के ध्रुवों पर कई ध्रुवीय चक्रवात समूह हैं। उत्तरी समूह में 9 चक्रवात हैं, जिसमें से एक केंद्र में है और 8 अन्य इसके आसपास हैं, जबकि इसके दक्षिणी समकक्ष में एक केंद्रीय भंवर शामिल है। यह कुल 7 तूफानों से घिरा हुआ है। गुरु ग्रह अपने ग्रेट रेड स्पॉट या महान लाल धब्बे के लिए जाना जाता है। यह गुरु ग्रह के वायुमंडल में उच्च दबाव वाला क्षेत्र है, जो एक विशाल तूफान पैदा करता है, जो सौर मंडल में सबसे बड़ा माना जाता है। यह अपने लाल नारंगी रंग के कारण गुरु ग्रह पर सबसे अधिक पहचानी जाने वाली विशेषता है। गुरु के भूमध्य रेखा से 22 डिग्री दक्षिण में स्थित 432 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति पैदा करता है और इसका आकार हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। गुरु ग्रह में एक धूमिल ग्रहीय वलय प्रणाली है, जो मुख्य खंडों से बनी है, जिसे गुरु के छल्ले के रूप में जाना जाता है। ये छल्ले धूल से बने प्रतीत होते हैं। गुरु ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 11.86 पृथ्वी वर्ष लगते हैं, मगर गुरु का अपना घूर्णन सौर मंडल के सभी ग्रहों में तेज है, जो 10 घंटे से थोड़े कम समय में ही अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है। गुरु ग्रह को आमतौर पर आकाश की चौथी सबसे चमकीली वस्तु माना जाता है। गुरु ग्रह के 95 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों को खोजा गया है, जिन्हें गुरु के चंद्रमा के रूप में जाना जाता है, और संभव है कि भविष्य में इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। गैलीलियो द्वारा खोजे गए सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा को गैलीलियन चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये क्षुद्र ग्रह का हिस्सा थे, जिन्हें उनकी सौर कक्षाओं से गुरु ग्रह द्वारा अपने क्षेत्र में नियंत्रित कर लिया गया। गैनीमेड चंद्रमा का व्यास 5270 किलोमीटर है, और जो इसे सौर मंडल का सबसे विशाल और सबसे बड़ा चंद्रमा बनाता है। यह बुध ग्रह से भी बड़ा है और पृथ्वी के चंद्रमा से 2 गुने से भी अधिक विशाल है। यूरोपा चंद्रमा सौर मंडल का 6ठा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा छोटा है। यूरोपा सिलिकेट चट्टान से बना है और इसमें बर्फ की परत है, और कोर लोहे व निकल से बना हो सकता है। इसका वातावरण बहुत पतला है, जो मुख्यतः ऑक्सीजन से बना है। सौर मंडल में किसी भी ज्ञात ठोस वस्तु की तुलना में यूरोपा की सतह सबसे चिकनी है। इसकी इसी सतह के कारण कल्पना की जाती है कि सतह के नीचे जल सागर मौजूद है, जो संभवतः जीवन का भी आश्रय हो सकता है। शनि ग्रह सूर्य से 6ठा ग्रह है तथा गुरु के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा एक गैसीय दानव है। शनि ग्रह का आंतरिक ढांचा संभवतः लोहे व निकेल सहित चट्टानों के एक कोर से बना है, जो धातु हाइड्रोजन की एक मोटी परत से घिरा है। तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की एक मध्यवर्ती परत है, और यह बाहरी गैसीय परत से घिरा है। शनि ग्रह पर हवा की गति 1800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो गुरु ग्रह की तुलना में तेज है, पर यह नेपच्यून ग्रह से कम है। शनि ग्रह एक गैसीय दानव घोषित हुआ है, पर यह पूरी तरह से गैसीय नहीं है। ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन का बना है। शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक घुमाव पूर्ण करने के लिए यह
10,759 पृथ्वी दिवस लेता है। या शनि ग्रह को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने के लिए लगभग 29.5 वर्ष का समय लगता है। शनि ग्रह के अपनी धुरी पर घूर्णन एक नवीनतम आकलन जिसके अनुसार यह अपनी परिक्रमा पूर्ण करने के लिए 10 घंटे 32 मिनट और 35 सेकंड का समय लेता है। शनि के छल्ले। शनि ग्रह को देखते ही यह अपने छल्लों के लिए जाना जाता है जो इसे अनूठा बनाता है। यह छल्ले शनि की भूमध्य रेखा से ऊपर 6,630 किलोमीटर से लेकर 1,20,700 किलोमीटर तक विस्तारित है। यह मुख्यतः 93% जल बर्फ और 7% एमॉर्फस कार्बन से बना है। शनि के चंद्रमा। शनि के चंद्रमा कई विविधता लिए हैं। पुष्टि की गई कक्षाओं वाले 146 चंद्रमा हैं जो बढ़ भी सकते हैं और ये सौर मंडल के किसी भी ग्रह में सबसे अधिक हैं। ज्ञात चंद्रमाओं में से 24 नियमित उपग्रह हैं। उनके पास प्रोग्रेड कक्षाएं हैं। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह गुरु के चंद्रमा गैनीमेड के बाद और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है और यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। टाइटन महत्वपूर्ण वातावरण वाला एकमात्र चंद्रमा है और इसका वातावरण पृथ्वी के अलावा सौर मंडल का एकमात्र नाइट्रोजन युक्त वातावरण है। टाइटन मुख्य रूप से बर्फ व चट्टानी सामग्री से बना है। हवा व बारिश सहित जलवायु पृथ्वी के समान सतही विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे टीले, नदियां, झीलें, समुद्र जिनमें तरल मीथेन व ईथेन है, और डेल्टा और पृथ्वी की मौसम की तरह के लिए टाइटन को विशेष रूप से जाना जाता है। इसीलिए टाइटन को जटिल कार्बनिक यौगिकों से भरपूर एक प्रीबायोटिक वातावरण माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि टाइटन के बर्फ के गोले के नीचे एक वैश्विक महासागर है और यह सूक्ष्मजीवी जीवन की संभावना से उपरयुक्त माना जाता है। यूरेनस ग्रह, जिसे अरुण ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस ग्रह सूर्य से 7वां ग्रह है। यह एक बर्फ का दानव है। ग्रह का अधिकांश भाग पानी, अमोनिया और मीथेन से बना है। इसका न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। यह 17 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। वहीं पर इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 पृथ्वी वर्षों का समय लगता है। यूरेनस ग्रह अपनी अक्षीय धुरी पर 82.23 डिग्री झुका है। इस कारण इसके ध्रुवों पर पृथ्वी के 42 वर्षों तक लगातार दिन ही रहता है और उसके बाद इसके पृथ्वी के 42 वर्षों तक लगातार रात रहती है। सौर मंडल के ग्रहों में यूरेनस का व्यास तीसरा सबसे बड़ा है। इसके अंदर एक चट्टानी कोर है और इसके चारों ओर एक गाढ़ा हाइड्रोजन और हीलियम का वातावरण है। ऊपरी वायुमंडल में हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी मात्रा का पता लगा है। यहाँ के वातावरण में 900 किलोमीटर प्रति घंटा से हवाएं बहती हैं। यूरेनस के आंतरिक भाग में कोई अच्छी तरह से परिभाषित ठोस सतह नहीं है। अन्य विशाल ग्रहों की तरह यूरेनस में भी एक वलय प्रणाली है जो अंधकारमय है और आने वाली रोशनी का 2% ही परिवर्तित करती है। यूरेनस को नग्न आंखों से देखा जा सकता है मगर यह बेहद धुंधला है। इसका भी निर्माण अन्य ग्रहों की तरह प्रोटोप्लैनेरी डिस्क के दौरान ही हुआ। यूरेनस के 27 प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा हैं। इनमें 5 उपग्रह हैं: मिरांडा, एरियल, उम्बियल, टाइटोनिया और ओबेरॉन है। नेपच्यून ग्रह
नेपच्यून सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ग्रह है। यह व्यास के आधार पर सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है। नेपच्यून को खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। गैसीय दिग्गज गुरु व शनि की तरह नेपच्यून का वातावरण भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ हाइड्रोकार्बन से बना है। इसमें पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी बर्फ का अनुपात अधिक है। यूरेनस के समान इसका आंतरिक भाग मुख्य रूप से बर्फ और चट्टान से बना है। नेपच्यून ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध में गुरु ग्रह के ग्रेट रेड स्पॉट के बराबर एक ग्रेट डार्क स्पॉट पाया गया और इस प्रकार के कई स्पॉट भी नेपच्यून ग्रह पर मिले हैं। यहां पर सौर परिवार के किसी भी ग्रह की सबसे तेज निरंतर हवाएं संचालित होती हैं, जिसमें हवा की गति 2100 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की जाती है। सूर्य से अत्यधिक दूरी के कारण नेपच्यून का बाहरी वातावरण सौर मंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। इसके बादलों में इसका तापमान -218 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। नेपच्यून औसतन 164.79 पृथ्वी वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। चूंकि नेपच्यून एक ठोस पिंड नहीं है, इसलिए इसका वातावरण अलग अलग घूर्णन से घूमता रहता है। जहां पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र लगभग 18 घंटे की अवधि में घूमता है, इसके विपरीत ध्रुवीय क्षेत्रों में घूर्णन की अवधि 12 घंटे है। नेपच्यून ग्रह के 14 ज्ञात चंद्रमा है, जिसमें सबसे बड़ा ट्राइटन है, जिसका व्यास 2710 किलोमीटर है। यह सौर मंडल का 7वां सबसे बड़ा उपग्रह है। कुइपर बेल्ट। नेपच्यून ग्रह की कक्षा के बाद डिस्क की स्थिति क्षुद्र ग्रहों के समान मानी जाती है। जहां पर क्षुद्र ग्रहों में मुख्य रूप से वे चट्टान व धातु के बने हैं, वहीं पर कुइपर बेल्ट में वाष्पशील पदार्थों की भरमार जो पानी, मीथेन और अमोनिया से बनी है। कुइपर बेल्ट के अधिकांश खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है और इसमें प्लूटो ग्रह भी आता है, जिसे पहले तो ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया था, मगर नवीन परिभाषाओं के कारण यह अपनी ग्रह की परिभाषा से दूर हो गया और यह बौने ग्रह की श्रेणी में आ गया। अन्य बौने ग्रहों की श्रेणी में आर्कस, हाउमिया, क्वाओर और मैकेमेक है। सबसे दूर के क्षेत्र वह बिंदु जहां पर सौर मंडल समाप्त होता है और अंतर तारकीय अंतरिक्ष शुरू होता है। इसे सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी बाहरी सीमाएं दो बलों का आकार लेती हैं। सौर हवा के प्रभाव की सीमा सूर्य से प्लूटो की दूरी का लगभग 4 गुना है, जिसे हेलियोस्फीयर की बाहरी सीमा या अंतर तारकीय माध्यम की शुरुआत मानी जाती है। सूर्य का पड़ोस। सौर मंडल स्थानीय इंटरस्टेलर बादलों से घिरा हुआ है। सूर्य के सबसे करीब का तारा ट्रिपल स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी, जो लगभग यहां से 4.4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसके बाद अगला करीब का तारा बर्नौड स्टार है, जो यहां से 5.9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। उसके बाद बुल्फ 359 7.8 प्रकाश वर्ष, लालाडे 21185 8.30 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी की रात्रि में सबसे चमकीला तारा सीरियस, जिसकी दूरी धरती से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और ये सभी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के ओरियन आर्म का हिस्सा है। इस प्रकार यह हमारा सौर मंडल अपनी आकाश गंगा मिल्की वे का भाग है। धन्यवाद।